बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर पैसिफिक ओशियन या बहरुल काहिल ये ज़मीन के रकबे का 1/3 हिस्सा है, जो ज़मीन पर 161.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे गहरा समुद्री हिस्सा जो 11 किलोमीटर गहरा है, जिसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, वो पैसिफिक ओशियन में ही वाक़या है। इस समंदर का रकबा ज़मीन के टोटल खुश्की के रकबे से भी ज़्यादा है। ये कितना बड़ा समंदर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर हम नॉर्थ के किनारे से इस समंदर की शुरुआत करें और गहरा घड़ा खोदकर ज़मीन के दूसरे किनारे से भी निकल जाएं, तब भी हम इस समंदर को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कुछ बिखरे हुए छोटे मोटे जज़ायर के अलावा इसके ज़्यादातर हिस्सों के अंदर ठाठे मारता समंदर और चारों तरफ सूरज की रोशनी है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स इस समुंदर के दरमियानी हिस्से में फंस गया तो ना तो इसे मदद मिलने की उम्मीद है और ना ही जिंदा रहने की। लेकिन दोस्तों, मिलिए एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है सैल्वाडोर अल्वारेंगा। इस शख्स ने कुछ अरसा पहले अपनी जान पर खेल कर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज़ हासिल किया है जिसे कोई शख्स तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ये रिकॉर्ड है पैसिफिक ओशियन यानी बहरुल काहिल में हादसाती तौर पर लंबे अरसे के लिए गुम हो जाना और फिर सही सलामत वापस आना, वो भी बिना किसी हिफाजती इकदाम के। दोस्तों, इस शख्स ने 1 साल से भी ज़्यादा अरसा इस खुले समंदर में गुजारा, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, चलिए इसका जवाब जानते हैं। दोस्तों, यह मैक्सिको का एक माहिर फिशरमैन था। 17 नवंबर को ये अपने एक और साथी कोडाबा एजिकियो के साथ छोटी सी कश्ती में बैठकर इस छोटे से मैक्सिकन गांव कोस्टा अजूल से समंदर की तरफ रवाना हुआ। इनका इरादा था कि वो 30 घंटे का एक टूर मुकम्मल करके घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनकी बोट का साइज बहुत छोटा था और ना ही इनके पास कोई हिफाजती सामान था जो इतने खुले समंदर के अंदर किसी तूफान की सूरत में इनकी मदद कर सके। ये 7 मीटर लंबी एक बोट थी जिस पर छत भी नहीं थी और ना ही कोई ऐसी जगह मौजूद थी कि ये लोग अपना सर छुपा सकें। इसके अंदर एक छोटी सी मोटर थी और खाने पीने का सामान महफूज करने के लिए एक छोटी सी फ्रिज थी। इन लोगों को यह भी मालूम था कि आसपास के इलाकों में एक समुद्री तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिस्क ले लिया, क्योंकि ये मैक्सिकन फिशरमैन एक चक्कर में इतनी मछलियाँ इकट्ठी कर लेते थे कि इससे पूरा हफ्ता गुजारा कर सकें। अभी वो 120 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि समुद्री तूफान ने इन्हें आड़े हाथों लिया और इनकी कश्ती डोलने लगी। ये लोग किसी भी वक्त डूब सकते थे। इस वक्त ये लोग घर से 6 घंटे की दूरी पर मौजूद थे। उन्होंने इस तूफान से होते हुए किसी भी तरह घर पहुंचने का फैसला किया ताकि रात होने से पहले पहले घर पहुंच सकें। वो लोग मैक्सिको से चंद किलोमीटर ही दूर थे कि जब वो अपनी आंखों से मैक्सिको के पहाड़ों को आसानी से देख पा रहे थे तो अचानक कश्ती की मोटर बंद हो गई। बगैर किसी पैडल, बगैर किसी लाइफ जैकेट और बगैर किसी हिफाजती सामान के इस बोट को समंदर की तेज लहरों ने वापस खुले समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से इनके रेडियो सिग्नल्स अभी तक काम कर रहे थे, सो इन्होंने उसके जरिए अपने बॉस को इतला देने की कोशिश की। बॉस ने यह कहकर इनको तसल्ली दी कि हम मौके पर पहुंच रहे हैं, हमारे साथ अपनी लोकेशन शेयर करो। अभी वो अपनी लोकेशन बॉस को बता ही रहे थे कि अचानक से रेडियो की बैटरी डेड हो गई। यूं आहिस्ता आहिस्ता ये पहाड़ इनकी नज़रों से ओझल होने लगे। इनके बॉस ने इनको ढूंढने के लिए एक टीम को तो भेजा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग और भी ज़्यादा दूर समंदर में पहुंचते गए। सो इन लोगों को ढूंढना मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। आखिरकार ये टीम 5 दिन की मेहनत के बाद हार मानकर वापस आ गई और इन दोनों लोगों को हवा ने 450 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा दिया। इस दौरान अगर वो समंदर में छलांग लगाने की कोशिश करते तो बगैर किसी लाइफ जैकेट और खाने के इन्होंने मर जाना था। आखिरकार 5 दिनों बाद ये तूफान थमना शुरू हुआ। ये लोग चारों तरफ से समंदर में घिर चुके थे। न लाइफ जैकेट्स, न खाने पीने का सामान और ना ही रास्ता था। बोट का साइज इतना छोटा था कि अगर कोई बहरी जहाज गुजरता भी तो शायद उनको ये एहसास तक ना होता कि समंदर में कोई चीज़ मौजूद है। इसके अलावा इनके पास सिग्नल्स देने के लिए ना कोई गन मौजूद थी और ना ही कोई साइन बोर्ड। इनकी जगह अगर कोई और शख्स होता तो अपने आप को इन हालात में देखकर यकीनन हौसला ही छोड़ देता। इन लोगों ने समुंदर से मछलियां पकड़कर काफ़ी दिनों तक अपनी भूख मिटाई और बारिश का पानी बोतलों में इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाते रहे। मगर जिन दिनों बारिश नहीं होती उन दिनों वो कछुए का खून पीते रहे और यहाँ तक कि अपना यूरिन यानी पेशाब भी पीते रहे। दोस्तों, कार्डोबा ने आखिरकार 4 महीने बाद हार मान ली, क्योंकि कच्चा खाना खा खा कर इसकी तबीयत खराब हो रही थी।
سو اس نے مزید یہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور آخرکار بھوک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ الورنگا اب سمندر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی تھی سمندر ہی سمندر تھا۔ بدقسمتی سے وہ سمندر کے اس حصے میں موجود تھا جہاں سمندری جہاز بھی مہینوں اور کبھی کبھی تو سالوں میں ایک دفعہ گزرتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہاں سے ایک بحری جہاز گزرا اور جہاز پر موجود کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ بھی لیا، لیکن وہ لوگ اسے اندیکھا کر کے وہاں سے گزر گئے۔ 11 مہینوں کا وقت گزر چکا تھا۔ الورنگا اب تک 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے گل کر گر چکے تھے، داڑھی اور بال بھی کافی زیادہ بڑھ چکے تھے، لیکن 30 جنوری 2014 کو اس نے اپنی کشتی کے قریب ایک کوکونٹ کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ پرندے بھی اس کے آس پاس ہی کہیں پر بیٹھ رہے تھے، سو اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک جزیرے کے قریب ہے جہاں پر اس کے زندہ رہنے کی امید ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہاں آبادی ہو اور اسے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ مل جائے۔ یہ آخرکار ایک جزیرے پر اترا۔ یہ چھوٹا سا ایک آباد جزیرہ تھا جہاں تھوڑی بہت آبادی تھی، جہاں پر یہ 11 مہینوں کا وقت گزارنے کے بعد اور 11,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پہنچا تھا۔ دوستو یہ کتنا لمبا سفر ہے، اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ اگر وہ مزید 240 دن اور سفر کرتا تو دنیا کے دوسرے کونے یعنی میکسیکو سے فلپائن تک پہنچ جاتا، لیکن اس چھوٹے سے جزیرے پر آنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ لیکن گھر پہنچنے پر بھی اسے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی اس خوفناک کہانی پر کتاب بھی لکھی، لیکن اس کے ساتھی کورڈوبا کے گھر والوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے کورڈوبا کو قتل کرنے کے بعد اس کو کھا لیا ہے، جس کی وجہ سے الورنگا کو کورڈوبا کی فیملی کی طرف سے $1 ملین کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سچائی کیا تھی؟ کیا واقعی الورنگا نے بھوک کی وجہ سے اپنے ساتھی کو کھا لیا تھا؟ یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہانی اس شخص کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی، جس کا ورلڈ ریکارڈ کوئی شخص چاہ کر بھی توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو اس سچے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، اگر انسان ہمت اور حوصلے سے کام لے تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔